हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। सो लेट्स स्टार्ट द बुलेटिन विद द हेडलाइंस। नीति आयोग ने रिलीज किया एसडीजी इंडिया इंडेक्स। इंडिया ने कई इंडिकेटर्स में की प्रोग्रेस। एसडीजी इंडिया इंडेक्स का 4th एडिशन हुआ है रिलीज। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन टाइटल एक बार फिर अपने नाम किया। नोवाक जोकोविच को डिफीट कर बने चैंपियन। बारबोरा क्रेजिकोवा विमेंस सिंगल्स की चैंपियन। और त्रिपुरा में शुरू हुई खर्ची पूजा। कल्चरल इंपॉर्टेंस का फेस्टिवल है खर्ची पूजा। ये फेस्टिवल ट्राइबल एंड हिंदू रिलीजन के कॉम्बिनेशन को करता है रिफ्लेक्ट। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो क्या स्टडी IQ IAS के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, P2I बैच में मिलती हैं आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, PT एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड CSET क्लासेस। हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर MRP प्रोग्राम जिसमें मिलेगा फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज कर 18 जुलाई से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मेल कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द बुलेटिन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया की प्रोग्रेस को ट्रैक करने वाला एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग ने रिलीज कर दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नेशनल एंड स्टेट लेवल पर हुई प्रोग्रेस को ट्रैक करने वाले इस इंडेक्स का ये 4th एडिशन है। 2023-24 के इंडेक्स में इंडिया का ओवरऑल स्कोर 71 है, वहीं 2020-21 में इंडिया का ओवरऑल स्कोर 66 था। इंडिया का ओवरऑल स्कोर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होता रहा है। इफ वी टॉक अबाउट 2018 देन इंडियाज ओवरऑल स्कोर वाज 57, वहीं 2019-20 में ये स्कोर 60 था। यू शुड नो दैट SDGs दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2015 में 2015 में UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। इन्हें 2030 तक कंप्लीट करना है। टोटल SDGs हैं 17, बट 16 SDGs आर इंक्लूडेड इन SDG इंडिया इंडेक्स। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम SDGs में इंडिया की प्रोग्रेस को एनालाइज करेंगे। द फर्स्ट SDG इज टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस एवरीवेयर। The second SDG is to eliminate hunger and achieve food security. Third one is good health. The 4th SDG talks about quality education. 5th SDG talks about gender equality. 6th SDG clean water और sanitation से related है। 7th affordable and clean energy से related है। The 8th SDG is related to dignified work and economic growth. 9th SDG is related to industry innovation and infrastructure. 10th SDG is related to reducing inequality. 11th SDG sustainable cities and communities से related है। The 12th SDG deals with responsible consumption and production. And 13th SDG deals with climate change. That is very important. 14th SDG relates to life underwater. The 15th SDG relates to life on land. 16th SDG peace, justice and strong institutions से related है। Lastly, the 17th is related to partnership to achieve the goals. फर्स्ट गोल पॉवर्टी से रिलेटेड है। 2015-16 में इंडिया में 24.98% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी। ये परसेंटेज डिक्रीज होकर 2019-21 में 14.96% हो गया है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2013-14 to 2022-23 approximately 24.8 crore people have come out of multidimensional poverty. सेकेंड टारगेट एरेडिकेशन ऑफ हंगर से रिलेटेड है। इंडिया में व्हीट एंड राइस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। इसके अलावा 99.01% बेनिफिशियरीज को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में कवर कर लिया गया है। थर्ड गोल हेल्थ से रिलेटेड है। इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स है। 93.23% चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 9 to 11 months आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड। इसका मतलब उनका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। फोर्थ टारगेट इज क्वालिटी एजुकेशन। इसमें 2021-22 में स्टूडेंट टीचर रेशियो 18 है। मोरओवर 88.65% स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर दोनों की फैसिलिटी है। फिफ्थ टारगेट जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है। NFHS 5 के अकॉर्डिंग 15 to 59 एज ग्रुप में 53.9% वुमेन के पास मोबाइल फोन है जिसे वो खुद यूज करती हैं।
NFHS 5 के अकॉर्डिंग हाउसहोल्ड डिसीजंस में 88.7% वीमेन पार्टिसिपेट करती हैं। सेक्स रेशियो एट बर्थ इज 9 to 9 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सिक्स टारगेट क्लीनलीनेस की बात करता है। इंडिया में हर इंडिविजुअल हाउसहोल्ड में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। इसके अलावा 94.7% स्कूल्स में गर्ल्स के लिए फंक्शनल टॉयलेट्स हैं। सेवेंथ गोल सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। इंडिया में सौभाग्य योजना के तहत 100% हाउसहोल्ड्स हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। एट्थ गोल टॉक्स अबाउट डिग्निफाइड वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया में LFPR 61.6% है। LFPR मींस फुल फॉर्म ऑफ LFPR इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2018-19 के 6.2% की कंपैरिजन में 2022-23 में 3.4% हो गई है। द नाइन्थ गोल टॉक्स अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। इंडिया में 93.3% हाउसहोल्ड्स में एटलीस्ट वन मोबाइल फोन तो है। सिमिलरली 95.08% विलेजेस में 3G और 4G कनेक्शन अवेलेबल है। 10th गोल इनइक्वालिटी का कम करने से रिलेटेड है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में विमेन के पास 45.61% सीट्स हैं। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर्स में SC एंड ST का रिप्रेजेंटेशन 28.57% के अराउंड है। 11th गोल इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल सिटीज। 97% वार्ड्स में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की फैसिलिटी है। इसके साथ ही म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग 78% के क्लोज पहुंच गई है। 12th गोल टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अगर स्टैटिस्टिक्स पर बिलीव किया जाए तो 2022 में 91.05% बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट किया गया है। 13th गोल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। 94.86% इंडस्ट्रीज एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं। मोरओवर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। 2024 में यह फिगर 43.28% है। 15th गोल इज रिलेटेड टू लाइफ ऑन अर्थ। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर में 1.11% कार्बन स्टॉक में इंक्रीज हुआ है। The 16th goal talks about strong institutions, justice and peace. मार्च 2024 तक इंडिया में 95.5% पॉपुलेशन आधार से कवर्ड है। चलिए अगली खबर देखें। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने कॉन्सिक्यूटिवली सेकेंड टाइम विंबलडन टाइटल जीत लिया है। कार्लोस ने ये टाइटल सर्बिया के नोवाक जोकोविच को डिफीट कर जीता है। लास्ट ईयर भी अल्काराज ने विंबलडन के फाइनल में नोवाक जोकोविच को ही हराया था। अब कार्लोस अल्काराज के ट्रॉफी कैबिनेट में 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं। लास्ट मंथ ही उन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 जीता। 2022 में अल्काराज ने US ओपन जीता था। इस साल चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन विमेन्स सिंगल्स चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने ये विक्ट्री इटली की जैस्मीन पाओलिनी को डिफीट कर रजिस्टर किया। यू शुड नो दैट बारबोरा हैज हर फर्स्ट विंबलडन टाइटल। नाउ व्हाट यू शुड नो अबाउट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेजर्स। ये 4 एनुअल टूर्नामेंट्स टेनिस फ्रेटर्निटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये टूर्नामेंट्स हाईएस्ट रैंकिंग पॉइंट्स एंड प्राइज मनी ऑफर करते हैं। Moreover, these tournaments attract the attention of the public and the media. These 4 Grand Slam tournaments are as follows. First is the Australian Open, which is held in January. Second is the French Open, which is organized between late May to early June. French Open को Roland Garros भी कहते हैं. Third one is Wimbledon, which takes place from late June to early July. Last, that is the fourth one, is the US Open, which is held in August सितंबर। ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड US ओपन में मैचेस हार्ड कोर्ट पर ऑर्गेनाइज होते हैं, वहीं फ्रेंच ओपन इज प्लेड ऑन क्ले कोर्ट्स एंड विंबलडन इज प्लेड ऑन ग्रास। टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस न्यूज, कंसिडर अ क्वेश्चन आस्क्ड इन UPSC एग्जाम इन ईयर 2023। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज, consider the following statements regarding the 44th Chess Olympiad 2022. First statement was, for the first time the Chess Olympiad was held in India. The official mascot was named Thambi. The trophy for the winning team in the open section is Vera Menchik Cup. The trophy for the winning team in the women's category is Hamilton Russell Cup. How many statements given above are correct? NGT की ईस्टर्न बेंच ने एक 4 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। इस कमेटी को बिहार के
काबर ताल वेटलैंड में एनक्रोचमेंट के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करना है। कमिटी हैज टू सबमिट दिस रिपोर्ट विद इन 4 वीक्स। काबरताल वेटलैंड बिहार के बेगूसराय में सिचुएटेड है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे काबरताल, कंवरताल या कांवरताल या कांवर लेक। बिहार गवर्नमेंट ने इसे 1989 में बर्ड सैंक्चुअरी डिक्लेयर किया था। 2020 में इसे रामसर साइट का स्टेटस मिला था। ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। वेटलैंड ऐसे एरियाज को बोलते हैं जहां पर सॉइल थ्रू आउट द ईयर या साल के किसी समय में वाटर से कवर्ड होता है या वाटर इसकी सरफेस के पास प्रेजेंट होता है। If we talk about the importance of wetlands, then local residents के लिए wetlands become a source of livelihood. इसके जरिए फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर की जाती है। ये डिजास्टर्स को प्रिवेंट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। वेटलैंड्स फ्लड्स को भी रिड्यूस करते हैं, कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसके अलावा ये पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर वाटर की क्वालिटी भी इंप्रूव करते हैं। The Convention on Wetlands of International Importance is known as रामसर कन्वेंशन। एक्चुअली इस कन्वेंशन को ईरान की रामसर सिटी के नाम पर रखा गया है, जहां 1971 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। इसके तहत जिन एरियाज को कंजर्वेशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है उन्हें रामसर साइट्स कहा जाता है। इस कन्वेंशन का पर्पस बेटर मैनेजमेंट के जरिए वर्ल्ड के वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। इस ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के लोगों के साथ एंटायर कंट्री को कांग्रेचुलेट किया। इसके अलावा त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक साहा ने एम्फेसाइज किया कि खर्ची पूजा के फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस नई जनरेशन को जाननी चाहिए। खर्ची पूजा पूरे वीक चलने वाला एक एनुअल फेस्टिवल है। इसमें चतुर्दश देवता के टेंपल में 14 गॉड्स एंड गॉडेसेस को वर्शिप किया जाता है। इसमें शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अबाधि यानी गॉड ऑफ वाटर, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री शामिल हैं। ऑन द फर्स्ट डे देवी देवताओं के आइडल्स को हावड़ा रिवर के होली वाटर में डिप किया जाता है। त्रिपुरा को लैंड ऑफ 14 गॉड्स भी कहते हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। खर्ची पूजा में ट्राइबल एंड हिंदू रिलीजन्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, लेकिन इसमें हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को वर्शिप किया जाता है। इसमें 14 गॉड्स एंड गॉडेसेस के हेड्स को वर्शिप किया जाता है। हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हेड की वर्शिप करना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बट खर्ची पूजा को त्रिपुरा के हिंदूज एक्सेप्ट करते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिस पूजा स्टेट पुलिस देवी देवताओं के प्रेजेंस में इंडिया के नेशनल एंथम को रिसाइट करते हैं। इसके बाद चीफ प्रीस्ट द्वारा प्रोसेशन निकाला जाता है। चीफ प्रीस्ट को राजचंताई कहा जाता है। इस फेस्टिवल के सभी एक्सपेंसेस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उठाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए 1949 में साइन हुए एग्रीमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट त्रिपुरा। त्रिपुरा इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। त्रिपुरा अपने बॉर्डर्स बांग्लादेश, असम एंड मिजोरम के साथ शेयर करता है। यह बांग्लादेश से 3 साइड्स नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ से सराउंडेड है। इस तरह त्रिपुरा का 84% बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री से सराउंडेड है। बंगाली, कोकबोरोक एंड इंग्लिश त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आइए देखते हैं आज के टर्म ऑफ द डे में क्या है। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग या डूम सर्फिंग का मतलब है कॉन्टिन्यूअसली इंटरनेट पर ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना जो कि नेगेटिव हो। कॉन्टिन्यूअसली, माइंडलेसली इस नेगेटिव कंटेंट को वीडियो, ऑडियो या न्यूज जैसे फॉर्मेट में कंज्यूम करना ही डूम स्क्रॉलिंग कहलाता है। कुछ स्टडीज इसे सोशल मीडिया पैनिक का नाम भी देती हैं। इसमें नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करने वाले इंडिविजुअल्स पेनफुल स्टोरीज को घंटों सुनते रहते हैं। ये इंडिविजुअल्स उन लोगों की स्टोरीज भी सुनते हैं जिन्हें वे फॉलो नहीं करते। कुछ स्टडीज बिलीव करती हैं कि ज्यादातर केसेस में डूम स्क्रॉलिंग करने वाले लोग किसी न किसी तरह की एंग्जाइटी से सफर कर रहे होते हैं। आइए अब देखें रैपिड न्यूज में क्या है खास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने 100 डे एजेंडा के एग्जीक्यूशन के लिए 133 ऑफिसेज एंड ऑटोनोमस बॉडीज में ई ऑफिस प्लेटफॉर्म से इम्प्लीमेंट करने का प्लान रिवील कर दिया है। इस इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट वर्क को ज्यादा स्ट्रीमलाइंड एंड डिजिटल बनाना है। ई ऑफिस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने स्टार्ट किया था। इनके मेजर कंपोनेंट्स में ई फाइल, दैट इज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर,
एंड स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो शामिल है। ई ऑफिसेज गवर्नमेंट ऑफिसेज की फंक्शनिंग को रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प करता है। साइट्स ने रोजवुड ट्री की हार्वेस्टिंग एंड ट्रेड के लिए गाइडलाइंस इशू की हैं। रोजवुड को हिंदी में शीशम कहते हैं। साइट्स रोजवुड की वेरियस स्पीशीज के इंटरनेशनल ट्रेड को ओवरसी करता है। इनमें डालबर्गिया, अब्जेलिया, खाया और टेरोकार्पस स्पीशीज शामिल हैं। इन स्पीशीज को अपेंडिक्स 2 में लिस्ट किया गया है। इससे ये रिवील हो जाता है कि ये इमीडिएट एक्सटिंक्शन के डेंजर से बाहर है, बट अगर इनके ट्रेड को रेगुलेट नहीं किया गया तो ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। यू शुड नो दैट द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना है कि इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स से इनके एग्जिस्टेंस को थ्रेटन ना हो। इंडिया नवंबर 2024 में फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट होस्ट करेगा। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने इसकी अनाउंसमेंट एक प्रोग्राम के दौरान में की। इस फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को 55th फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के साथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस फील्ड में इंडिया को एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रेजेंट करना इस समिट का ऑब्जेक्टिव है। ये समिट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डायलॉग, बिजनेस एंड कोलैबोरेशन को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। मोरओवर, इट विल आल्सो हेल्प इन एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड डीलिंग विद चैलेंजेस। नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव के तहत नीति गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया। इसे IIM बेंगलुरु, स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया एंड अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया। इस चैलेंज का एम इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स के थ्रू जीरो एमिशन ट्रक्स को अडॉप्ट करना है, सो दैट कंट्री के इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल किया जा सके। इसमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स, रिसर्चर्स एंड अदर रेलिवेंट इंडिविजुअल्स को इनोवेटिव बिजनेस मॉडल डेवलप करने के लिए इनवाइट किया जाता है। ये मॉडल कुछ इस तरह का होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स अडॉप्ट करने के फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस को एड्रेस करता हो। WHO एंड यूनिसेफ के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, DPT एंड मीजल्स वैक्सीनेशन मिस करने वाले बच्चों की संख्या 2023 में इंक्रीज हुई है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इन फिगर में 45% इंक्रीमेंट हुआ है। लेटेस्ट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इंडिया उन 10 कंट्रीज में इंक्लूडेड है जहां ग्लोबली मीजल्स वैक्सीन से 55% चिल्ड्रन डिप्राइव्ड हैं। इन 10 कंट्रीज में नाइजीरिया, इथियोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पाकिस्तान, सूडान एटसेट्रा शामिल हैं। यू शुड नो दैट पास्ट 5 ईयर्स में 103 कंट्रीज में मीजल्स आउटब्रेक हुआ है, जहां वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 75% चिल्ड्रन रहते हैं। मीजल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, फिर थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड हो जाता है। इसके सिम्टम्स में हाई फीवर, कफ, रैशेज ऑल ओवर द बॉडी एटसेट्रा शामिल हैं। यंग चिल्ड्रन में ये न्यूमोनिया एंड स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन की वजह बनता है, जो काफी फैटल प्रूव होता है। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका फुटबॉल कप जीत लिया है। अर्जेंटीना ने ये टाइटल 16 टाइम जीता। मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने 1-0 से कोलंबिया को डिफीट किया। ये अर्जेंटीना की 3rd कंसेक्यूटिव मेजर टूर्नामेंट ट्रॉफी थी। इस मामले में अर्जेंटीना हैज इक्वल्ड स्पेन। Now it is time for question based on the bulletin. First question is, Wimbledon women's singles winner Barbora Krejcikova belongs to which country? Spain, Serbia, Italy or Czech Republic? Second question is, which country has recently won the Copa America Football Cup title? Colombia, Argentina, USA or Spain? Let's jump on to the answers of the questions which were asked in previous bulletin. First question was, in which state the world's largest Ramayana temple is being built? Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu or Uttarakhand? Correct answer is option B, Bihar. Second question was, NABARD was formed on the recommendations of which of the following committees? Homi Sethna Committee, Shri B. Sivaraman Committee,
दिनेश गोस्वामी कमिटी और केलकर टास्क फोर्स एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, श्री बी सेवारामन कमिटी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो शेयर योर फीडबैक एंड ओपिनियन अबाउट दिस प्रोग्राम इन द कमेंट सेक्शन। कल मॉर्निंग 9 AM फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।